बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइली जंगी मशीन के हाथों फ़लस्तीनी अवाम की जारी नस्लकुशी कत्लेआम की सख्त मज़म्मत की है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में जनूबी गजा के खान यूनिस में पनाह गज़ीनों कैंपों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 अफराद शहीद हुए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में नहत्ते शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के अपने मुतालबे का अदा किया। बयान में बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन और कानूनी करारदादों की मुसलसल इसराइली खिलाफ वर्जियों के हवाले से बैनुल-अक़वामी एहतसाबी मैकेनिज़्म को फ़ाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ारत सियाहत का ट्रैवल एंड टूरिज़्म में डिप्लोमा प्रोग्राम। सऊदी वज़ारत सियाहत ने इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ताउन से ट्रैवल एंड टूरिज़्म में 2 साला डिप्लोमा कोर्स मुतारिफ कराया है। एसपी के मुताबिक इस कोर्स का मकसद ट्रैवल एंड टूरिज़्म के शोबे में आला तरीन बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक कौमी कैडर्स को अहल बनाकर इंसानी सलाहियतों को बढ़ाना है, ताकि सफ़र और सियाहत के शोबे में नज़रियाती और अमली तालीमी तजिया फ़राहम किया जा सके। ये कोर्स, जो टूरिज़्म एजुकेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है, तलबा को जॉब मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी अमली महारत फ़राहम करने के लिए तैयार है। टूरिज़्म एजुकेशन इनिशिएटिव का मकसद मारूफ कौमी और बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों के साथ मेयारी तालीमी प्रोग्राम तैयार करना है, ताकि ग्रेजुएट्स को सियाहत के शोबे में रोज़गार फ़राहम करने और सऊदी अरब में इसकी नुमायाँ तरक्की के उसको बरकरार रखने के काबिल बनाया जा सके। जज़ान रीजन में आसमानी बिजली गिरने की वीडियो वायरल, शहरी महफूज रहें। सऊदी अरब के इलाके जज़ान के अलरैज़ गवर्नरेट में जबल अल-कहर पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया के मुताबिक अल-कसीम यूनिवर्सिटी के एक साबिक प्रोफेसर डॉक्टर अल-मुसन्नद ने इस वाक़े की वीडियो ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। सऊदी शहरी जो इलाके में सफ़र कर रहे थे, इस वाक़े में महफूज रहे। सऊदी शहरी वाइल अल-दगवफ़ ने बताया कि इस सफ़र के दौरान बिजली की चमक का सबसे करीब तरीन फासला सिर्फ 15 मीटर था। सफ़ेद बिजली गिरने के बाद पीले रंग की चिंगारियाँ हवा में इस तरह नमूदार हुई जैसे कोई चीज़ चल रही हो। उन्होंने बताया कि जज़ान का इलाका जोग्राफियाई महल वक़ूअ की वजह से बिजली गिरने के हवाले से नुमायाँ मुकाम रखता है। यहाँ आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात यूरोप और शुमाली अफ्रीका से भी ज़्यादा हैं। उन्होंने आसमानी बिजली गिरने से बचाव के लिए जज़ान में रहायशी, सरकारी और तजारती इमारतों में बिजली के सलाखों की तनसीब और शदीद तूफ़ान के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। असीर रीजन में हनी कॉटेज, जहाँ 40 किस्म के शहद मौजूद हैं। सऊदी अरब के असीर रीजन के फ़र्क बोस पहाड़ कुदरती मनाज़र और तफरीही मकामात मौसम गर्मा में सयाहों का मरकज़ बने हुए हैं। सऊदी अरब ने मौसम गर्मा गुजारने के लिए जिन 11 सियासी मकामात का इंतखाब किया है, उनमें असीर सरे फहरिस्त हैं। टीवी चैनल MBC की नामा निगार ने अपने दौरा असीर में यहाँ के तारीखी मकामात और दिलकश मनाज़र दुनिया को दिखाए हैं। MBC की रिपोर्ट में बताया गया कि असीर में एक हनी कॉटेज बनाया गया है, जहाँ 40 इक़साम के शहद मौजूद हैं, जहाँ विज़टर्स को उनकी खसूसियात के बारे में बताया जाता है, जबकि उन्हें चखा भी जा सकता है। हनी कॉटेज को कायम हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन ये अपनी इनफरादियत की वजह से टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। एक हफ्ते में 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 20,000 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी आदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि तफ्तीशी टीमों ने जिन तारकीन को गिरफ्तार किया, उनमें से 12,000 से ज़ायद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 5,000 सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरब में दाखिल हुए और 3,000 से ज़ायद तारकीन को मेहनत कवानीन पर अमल न करने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वालों में 42% यमनी शहरी, जबकि 57% एथोपियन शामिल थे। गैर कानूनी लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा अफराद पड़ोसी मुल्क से गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करके आने वालों को अपनी गाड़ियों के ज़रिए मुख्तलिफ शहरों में ले जाते थे, जो कानूनी तौर पर संगीन जुर्म है। सऊदी अरब की जानब से सेनेगाल को 50 टन खजूरों का तोहफ़ा।
सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने जमहूरिया सेनेगाल को 50 टन खजूरों का तोहफा दिया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी सफीर साद बिन अब्दुल्ला अल नफ़ी ने यह तोहफा दारुल हुकूमत डकार में सऊदी सफारत खाने में सेनेगाल की वजारत फैमिली एंड सॉलिडेरिटी के सेक्रेटरी जनरल के हवाले किया। खजूरों का तोहफा सऊदी हुकूमत की तरफ से दोस्त और ब्रदर मुल्कों को फराहम की जाने वाली इमदादी और इंसानी हमदर्दी के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। सऊदी वजारत का अल शर्क़िया रीजन में काबिल तजदीद पानी के मंसूबों का जायज़ा। सऊदी वजारत माहौलियात पानी और ज़राअत ने काबिल तजदीद पानी के इस्तेमाल और उसकी इक़्तिसादी अहमियत बढ़ाने के साथ तमाम जो रेंज हैं उसमें सप्लाई और डिमांड की मनसूबाबंदी का जायज़ा लेने के लिए इजलास किया। एसपी के मुताबिक वजारत के मनसूबे सऊदी विजन 2030 के मकासद के मुताबिक हैं। रियाद में वजारत के हेडक्वार्टर में अल शर्क़िया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से मुनक़दा वर्कशॉप में वजारत सऊदी इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के हुक्काम और माहिरीन ने शिरकत की है। दूसरे वर्चुअल जॉब फेयर का आगाज़ आज होगा जो कि 5 दिनों के लिए जारी होगा। दूसरा वर्चुअल एम्प्लॉयमेंट फेयर है, जॉब फेयर वो आज शुरू हो रहा है, जिसका मकसद कम्युनिटी के अरकान को बाइख्तियार बनाना और उनके लिए जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना है। नुमाइश के पहले एडिशन में जो है वो कामयाबी मिली थी, जिसमें 41,000 से ज़्यादा जो जॉब तलाश करने वाले थे और 72 कंपनियों और इदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसमें 777 से ज़्यादा मुलाजमत की असामियाँ दिखाई गई थी। 18 जुलाई तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को मुमताज़ सलाहियतों के साथ वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के ज़रिए जोड़ना है, ताकि बातचीत को आसान बनाया जा सके और जो पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं उससे मुंसलिक जो फ़िज़िकल रुकावटें हैं उसको ख़त्म किया जा सके। टेक्नोलॉजी में हर हाजिर के लिए एक वर्चुअल कॉर्नर्स बनाया गया है। वीडियोज़ के ज़रिए इंटरव्यू लिया जाएगा, CVs का डेटाबेस फराहम किया जाएगा और मोबाइल के लिए मौजू जो वर्जन है वो भी इसमें शामिल है। नुमाइश 5 दिनों पर मुहित है और इसमें जो ओपन जॉब फेयर है और इस दूसरे एडिशन में कई कोर्सेज और वर्कशॉप्स भी पेश करेगी, जिसमें इंटरव्यूज़ की तैयारी, पेशा वराना मवासलात की महारत और CV जैसे बनाने के मौज़ूआत भी शामिल होंगे। मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस उर्दनी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा, अल जौफ रीजन में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस एक उर्दनी शहरी को सज़ाए मौत दी गई है। आज न्यूज़ के मुताबिक बयान में कहा गया कि उर्दनी शहरी सुलेमान रहील मशीह अल दमानिया ने नशावर गोलियाँ सऊदी अरब स्मगल की। सिक्योरिटी हुकाम ने कोशिश नाकाम बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के बाद अदालत में शवाहिद पेश किए गए। अदालत ने केस की समाअत के बाद सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया। इस फैसले को अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा और ऐवान शाही से अहकामात मिलने के बाद अल जौफ रीजन में इस पर अमल दरामद कर दिया गया। अमलूज कमिश्नरी में तीसरा सालाना आम मेला। वज़ारत माहौलियात और ज़राअत की ज़ेर निगरानी अमलूज कमिश्नरी में तीसरा सालाना आम मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। मेले में मुख्तलिफ किस्म के आम रखे गए हैं, जिनकी काश्त इलाके में की जाती है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुनक़्क़द किए जाने वाले मैंगो फेस्टिवल का मकसद मुकामी सतह पर आम की काश्त को फ़रोग़ देना और फलों के ताजरों में आमों की इक़साम का तारुफ कराना है। मेले में मुकामी काश्तकारों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिन पर वो अपने इलाके में काश्त किए जाने वाले आमों की इक़साम मुतारिफ कराते हैं। मेले में आमों की इक़साम के बारे में आने वालों को मुकम्मल मालूमात भी फराहम की जाती है। इसके अलावा आमों की मुख्तलिफ जो इक़साम है उसको काश्त करने के लिए लगाए जाने वाली कलम के तरीक़ाकार के बारे में भी वज़ाहत की जाती है। सरतान की रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर फ़हद अल खदीरी ने अपने एक फॉलोअर के केस का हवाला देते हुए दिल की सेहत पर ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक शीशा के जो मुज़रत असरात हैं उससे पैदा होने वाली ख़राबियों और ट्यूमर के बारे में इंतबाह किया। उन्होंने वजाहत की कि रिसर्च से पता चलता है कि जो ई सिगरेट है और जो इसके नुकसानात हैं उसमें दिल के मसाइल और ट्यूमर शामिल हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के जरिए निशानदेही की कि जो भी तंबाकू नोशी करने वालों के साथ बैठता है उसे भी उसी तरह का नुकसान का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है। हफ्ता को 24 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 290 रियाल और 72 हलाला रिकॉर्ड की गई। गोल्ड मार्केट इंडेक्स के मुताबिक 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 266 रियाल 49 हलाला रही, जबकि 21 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना 254 रियाल और 38 हलाला में फ़रोख्त किया गया। अगर रियल रेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 48 पैसे, STC पे 73 रुपये 40 पैसे, तहवील रांची 73 रुपये 34 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 15 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 53 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 2 पैसे, एचडीसी पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 88 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है। यह ज़माना अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।